अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं हूँ महम स्नैर फ्रॉम महम्स किचन और आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है हमने कस्टमर को किस तरह अप्रोच करना है और हमने कस्टमर किस तरह ग्रो करना है अपना। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, और आप लोगों को मैं बताऊंगी कि जो काम करने में मुझे 4 साल लगे वो आपने 6 महीने या 1 साल के अंदर किस तरह ग्रो करना है। सबसे पहली बात आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आपको कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, आप फूड का बिज़नेस ले लें, आप कपड़ों का बिज़नेस ले लें, आप कोई होम बेस्ड बिज़नेस ले लें या आप कोई आउटडोर बिज़नेस ले लें, उसके अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने पेशेंस की। आप पेशेंस रखेंगे तो आप ग्रो कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर 1-2 महीना आपका काम नहीं चला तो आपने वो छोड़ दिया काम और आप फिर जो है वो दूसरे बिज़नेस की तरफ चले गए, या आपने जो है स्टेमिना सारा लूज़ कर दिया और आपने कहा कि यार रहने दो, ये काम तो चल ही नहीं रहा, मैं छोड़ देती हूँ उसको। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने सबसे पहले पेशेंस रखना है, ठीक है। आपको 6 महीने लग सकते हैं, किसी को साल भी लग जाता है, किसी को 1.5 साल लग जाता है। और मुझे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था और मैंने अपने आप से खुद इतना ज़्यादा ग्रो हुई हूँ, तो मुझे 4 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। क्योंकि मैं जब वीडियोज़ वगैरह सर्च करती थी तो मुझे कोई इस तरह की वीडियोज़ नहीं मिलती थी। हाँ, एक मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक मेरी बहुत अच्छी मोहसिन थी जिन्होंने मुझे गाइड किया सारा, और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और उनकी गाइडेंस से उन्होंने मुझे मेन्यू बना कर दिया। वो खुद भी ये होम बेस्ड बिज़नेस करती थी और उनका यूट्यूब पे चैनल भी, वो अपना यूट्यूब पे भी काम कर रही हैं, और वो एक बहुत अच्छी शेफ़ हैं, जो प्रॉपर एक प्रोफेशनल जो शेफ़ होता है वो हैं, जिन्होंने मुझे गाइड किया था। और मैं उनकी हेल्प लेती रहती थी, थोड़ी थोड़ी हेल्प लेती रहती थी, और फिर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है, अगर आप अभी ये वीडियो देख के आपने फ़ौरन क्या करना है, आपने अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाना है। वो किस तरह आपने ज्वाइन होना है, आपको फेसबुक पे आप जाएंगे तो आप वहाँ पे फूड सर्च करेंगे, फूड ग्रुप सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स आते हैं। आप जिस भी शहर से हैं, आप कराची से हैं, आप हैदराबाद से हैं, आप सक्खर से हैं, आप इस्लामाबाद से हैं, आप लाहौर से हैं, आप कहीं से भी हैं, आपने क्या करना है, आपने अपने जो सिटी का जो ग्रुप है उसके अंदर आपने ऐड हो जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स की भी ऑप्शंस आ रही होती हैं काफ़ी दफ़ा, और आप वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू ये होगा कि आपको नंबर्स मिल जाएंगे कस्टमर्स के, ठीक है। अदरवाइज़ आप उन फेसबुक के ग्रुप्स में ऐड हो जाएं, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने एड्स डाली भी होती हैं, और रोज़ाना ही तकरीबन आपको वहाँ पे एड्स दिख रही होती हैं कि लोगों को जो है वो खाने की ज़रूरत है, मंथली पैकेजेस की ज़रूरत है, या वो कह रहे होते हैं कि कोई हलीम अच्छा बनाता हो तो मुझे 1 kg हलीम चाहिए, या कोई बिरयानी ऑथेंटिक कराची हैदराबादी बिरयानी बना सकता हो तो हमें ऑथेंटिक बिरयानी चाहिए। तो वहाँ पे आप जो है उनको कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और आप अपना एक इतना अच्छा ऐड वहाँ पर लिख सकते हैं। ऐड अगर आपने लिखवाना हो तो आप मुझे DM कर दें या कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं आपको ऐड भी आपका लिख दूँगी और आपको मैसेज कर दूँगी। वो ऐड आपने चलाना है, बस उसके अंदर थोड़ी सी अप डाउन्स कर लीजिएगा, चेंजेस कर लीजिएगा अपने किचन के हिसाब से या अपने मेन्यू के हिसाब से, तो आप वो अपना ऐड उसमें बता सकते हैं, ठीक है। आपने वहाँ पे अपना ऐड का मैसेज कर देना है और कस्टमर जो है वो आपको खुद ही अप्रोच कर लेगा। उसमें आपने अपना नंबर बताना है। सिर्फ उस कमेंट के अंदर एक कस्टमर को आप नहीं बता रहे होते, आपने ये सोच के बताना है कि यहाँ पे और भी पब्लिक आएगी और वो भी आपका ऐड दिखेगी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर आपके पास और भी कस्टमर्स आएंगे। पहली बात ये होगी कि आपने फेसबुक के ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, और वहीं उसी थ्रू आपने व्हाट्सएप के भी ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आप खाना बना रही हैं उसकी छोटी छोटी क्लिप्स, वीडियोस, पिक्चर्स आप अच्छी से लें। उस पिक्चर के अंदर आप लिख दें कि आपकी ये चीज़ है और आपने ये चीज़ जो है वो इतने के आप सेल कर रही हैं, ठीक है। आपने डिटेल्स दे के और अपने ग्रुप्स में रोज़ डेली के आपने जो है वो 2 पोस्ट लाजमी करनी है। एक पोस्ट के अंदर आप 3 से 4 तस्वीरें लगा दें, दूसरी पोस्ट के अंदर आप 3 से 4 तस्वीरें लगा दें। इन शॉर्ट ये कि आपने ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहना है। ये नहीं आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया और फिर आप फेसबुक खोल ही नहीं रहे। ऐसा करेंगे तो आपको वो वाली पोस्ट दिखना शो हो जाएंगी जो 3-4 दिन पुरानी पोस्ट होंगी, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप
खोल रही होती हैं वहाँ पर पोस्ट लगी हुई होती है कि हमें मंथली खाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप वो जो टाइम देखती हैं कि इसने कब ही पोस्ट की थी, तो वो टाइम आ रहा होता है 3 से 4 दिन पुराना। वो इसलिए क्योंकि आप फेसबुक पे एक्टिव ही नहीं है, आप खोलती नहीं है फेसबुक जो आपको पता लगे। आपने ये करना है कि आपने बस ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और आपने फेसबुक के अंदर एक्टिव रहना है। आपने दिन के अंदर 3 से 4 दफ़ा 5 दफ़ा आपने जब अपना फ्री टाइम हो आपने फेसबुक को स्क्रॉल करते रहना है, करते रहना तो ग्रुप्स के अंदर जितनी भी एड्स होंगी वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगी और आपको जो है वो कस्टमर अपना नज़र आना शुरू हो जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि आपने उस कस्टमर को मैसेज कर दिया, कमेंट में आपने लिख दिया कि मैं अवेलेबल हूँ और मैं अपना फूड प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको। वो कस्टमर आपकी तरफ आ गया। जब आपकी तरफ वो कस्टमर आ गया, फिर आपने उसको हाथ से नहीं जाने देना। आपने उसको जितना वो आपने ये नहीं देखना कि आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग है, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, आपने कस्टमर की डिमांड को लेकर चलना है। कस्टमर कहता है कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे इतने प्राइस में ये चाहिए। आप ये नहीं सोचेंगे कि यार मुझे तो ये प्रॉफिट हो ही नहीं रहा इसके अंदर, और मैं अगर इतना 1 पर्सन के लिए खाना बनाती हूँ तो मुझे जाहिर सी बात है खाना चीज़ें तो आपने वही केजी या हाफ़ केजी के हिसाब से लेनी होंगी। आपने ये तो नहीं ना देखना होगा कि आप मुर्गी वाले के पास जाके कह रहे हैं कि यार 2 बोटियाँ दे दो, ये तो नहीं होगा। आपने तो हाफ़ केजी या 1 केजी चिकन लेनी होगी, बेशक आपका 1 पर्सन का खाना जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने अपना प्रॉफिट नहीं देखना, आपने कस्टमर का प्रॉफिट देखना है कि कस्टमर को क्या सूट करता है, उसकी क्या डिमांड है। अगर आप कस्टमर की डिमांड्स पे चलेंगी, आप यकीन जाना आप बहुत ग्रो करेंगी, क्योंकि वो एक कस्टमर नहीं आप बना रही, वो आगे अपने 10 और दोस्तों को रिकमेंड करेगा आपके लिए। आपने अपना प्रॉफिट नहीं देखना, बाद में जाके इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस मुकाम पे लेकर आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा उस लॉस के बदले में, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में अपना लॉस तो इसमें होता ही नहीं है। देखें, अगर आप हाफ़ केजी भी चिकन बना रही हैं, आप उसमें सिर्फ सिंगल सर्विंग अपने कस्टमर को दे देती हैं, तो आपके पास जो खाना बचा है वो फेंकने में नहीं जाएगा, वो आपके पेट में ही जाएगा। वो आपके उस टाइम का खाना आपका लंच वो कवर कर देगा। और उससे बड़ी बात आपको क्या चाहिए, मतलब कि एक आपको इस खाने के अंदर सिर्फ आपका लंच और आपको सिर्फ डिनर ही कवर हो जाए, तो मेरे ख्याल से आजकल के दौर में जहाँ मुश्किल से दाल और सब्ज़ी खाना बहुत मुश्किल हो गया है, एक वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो गई है, तो आपको चिकन खाने को मिल रहा है यार, आपको मटन खाने को मिलता है, आपको मतलब अलग अलग वैरायटी खाने को मिल रही होती है। और इससे बड़ी बात आपको क्या चाहिए मुझे बताएं। खाने पीने के बिज़नेस का यही फ़ायदा है कि आपको इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। अगर वो आपका खाना बच जाता है तो वो फेंकने में नहीं जाता, वो आपके पेट में चला जाता है, या आप आस पड़ोस को दे सकते हैं। अगर आपने नहीं खाना वो खाना आप अपने घर के किसी फ़र्द को खिला सकते हैं, या आप अपने बच्चों को थोड़ा सा कोई जुगाड़ करके वो चीज़ खिला सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर ये कोई कपड़ों का या कोई जूतियों का बिज़नेस नहीं है कि अगर आपने उसको नहीं बिका आपका तो वो आपका जो है वो फेंकने में चला गया, या फिर आपको कोई रिटर्न नहीं कर रहा, वो आपने लाजमी बनाना है, आपका प्रॉफिट जो है वो इसके अंदर कवर हो गया, आपका एक टाइम का खाना भी निकल जाए इस काम से, तो मैं कहती हूँ कि इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तीसरे स्टेप पे हम चलते हैं। तीसरा स्टेप ये है कि आपने मेक श्योर करें कि वो उस कस्टमर को आप इतना अच्छा खाना बना के दें, मतलब अपना पूरा दिल जान उसके अंदर लगा दें उस पहले इम्प्रेशन के अंदर, क्योंकि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। अगर पहले इम्प्रेशन के अंदर आपका खाने में इतनी सी भी गलती चली गई ना, तो वो कस्टमर आपकी तरफ कभी भी नहीं वापस आएगा। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो आपकी तरफ आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पहला इम्प्रेशन जो है वो आपने इस तरह का दे दिया, ठीक है। आप अपने दिल जान अपना सारा कुछ लगा दें। अगर उस कस्टमर को आपकी पहली चीज़ अच्छी लगी ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर उसको आपकी 5वीं चीज़ नहीं भी अच्छी लगी ना, वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा उसके अंदर, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपकी जो 4 चीज़ें पहले गई हैं वो उसके दिल पे जाके लगी हैं, ठीक है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपने अच्छे से भूनना है उस सालन को, उस जो आप बिरयानी बना रही हैं या आप कुछ भी चीज़ बना रही हैं, आपने उसको अच्छे से रेडी करना है। आपने पूरा दिल जान अपना उसके अंदर लगा दिया, आपकी एक चीज़ अच्छी जाएगी, वो आगे 10 लोगों को आपको रिकमेंड करेगा। अगर आपकी एक चीज़ अच्छी, पहली चीज़ अच्छी नहीं गई, तो वो आपको आगे तो क्या, वो खुद भी नहीं मंगवाएगा आपसे खाना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने फूड को किस तरह टाइमली प्रिपेयर करना है। देखें, कोई भी चीज़ घर के अंदर हर टाइम अवेलेबल नहीं रह सकती है, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है कोई
सब्ज़ी वाले से बात कर लें या आप कोई शॉपकीपर्स वालों से बात करके रखें कि अगर आपको अर्जेंटली कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको घर बैठे दी जाए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर पे नहीं होते और मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होती है और मुझे ऑर्डर आ जाता है और मुझे वो चीज़ें चाहिए, तो मैं किस तरह जाऊँ। अब तो खैर मैंने अपनी राइट ले ली हुई है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता था तो मैं ये करती थी कि मैंने लोगों को जो है वो नंबर ले लिए थे और मैं एक कॉल करती थी और वो मुझे कॉल पे घर पे दे जाते थे, या फूड पांडा के थ्रू मैं मंगवा लेती हूँ। आजकल तो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स भी इतने हो गए हैं, लेकिन ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से अगर आप मंगवाते हैं तो फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत जहन में रखना पड़ता है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो सारा, जितनी आपकी कम ग्रोसरी होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन होगा। जितना आप कोशिश करेंगे कि आप लेस में सामान लें, उतना आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने के चांसेस हैं आपके। लेस में सामान लेने का मतलब ये नहीं है मेरा कि आप कोई गंदी चीज़ ले रहे हैं या आप कोई जो पुरानी चीज़ें हैं वो ले लें, ऐसा बिल्कुल भी मकसद नहीं है मेरा। जहाँ आप स्टोर से जाके शॉपिंग करती हैं वहाँ आप कोई छोटी सी मार्केट में जाके आप शॉपिंग कर लें, बस ये मतलब है मेरा। जहाँ पे सामान फ्रेश डेली आता है, जहाँ पे चीज़ वही होती है, लेकिन क्योंकि वो छोटा सा इलाका होता है और छोटी सी मार्केट होती है तो आपको जो है वो रेट्स का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जैसे अगर मैं स्टोर्स में चावल लेने के लिए जाती हूँ तो मुझे 400-500-600 से कम के चावल नहीं वहाँ पे नज़र आ रहे होते, लेकिन वही चावल मैं वहाँ पर अगर मैं कोई छोटी मार्केट से लेती हूँ तो मुझे 300-350 के वही चावल मिल रहे होते हैं। तो अगर आपका 1 kg चावल पे 1 kg चावल पे अगर आपका 50% भी 50 रुपीज़ भी लेस हो गया तो आप सोचेंगे आपको 5 kg चावल पे राइस पे जो है वो आपको 250 रुपये लेस हुआ है। ठीक है, आप ये ना सोचें कि 50 रुपये से क्या होता है या 250 रुपये से क्या होता है। आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेस कर करके आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा होता चला जाता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि हमने किस तरह अपने जो है वो फूड को प्रिपेयर करना है ऑन टाइम। कोशिश करें कि अपने मेन्यू में वही चीज़ें रखें जो झटपट बन जाने वाली चीज़ें हैं। कढ़ाई हो गई, मखनी हांडी हो गई, या भिंडियाँ हो गई, या सब्ज़ी में अगर आप ले लें तो बहुत सारी सब्ज़ी ऐसी है जिसको एक प्रेशर लगाया आपने और वो चीज़ तैयार होती है। दालें जो होती हैं वो आराम से ईज़िली प्रेशर कुकर में आराम से बन जाती हैं। कोई मैक्सिमम मुझसे तो 10 से 15 मिनट लेती हैं बस, और मैं तैयार कर लेती हूँ दालें। चिकन की जहाँ बात आ गई तो चिकन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बना सकती हैं। बिरयानी भी मैं तो बहुत जल्दी बना लेती हूँ अब, क्योंकि हाथ आपको सेट होने में टाइम लगता है। तो मेक श्योर करें कि आप वो चीज़ें लें जो चूज़ करें अपने मेन्यू के लिए जो झटपट बन जाती हैं। ज़्यादातर डिज़र्ट्स में आपको बहुत टाइम लगता है। डिज़र्ट्स पे आप उतने चूज़ करें कि आप उसको बना भी लें और आप उसको ठंडा भी कर लें। ठीक है, आप उस तरीके के डिज़र्ट अपने चूज़ करें। जो कभी कभी ऐसे भी डिज़र्ट होते हैं जो गरम गरम भी खाए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे डिज़र्ट होते हैं जो ठंडे खाए जा सकते हैं। तो आप उनको क्या टाइम देंगी क्या नहीं देंगी वो तो जी आपको मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह की चीज़ें चूज़ करनी है जो टाइमली जल्दी से बन जाए। दूसरा ये, अगर आपको कस्टमर कॉल करता है कि मुझे शॉर्ट नोटिस पे जो है ये चीज़ चाहिए, तो आप क्या करेंगी? आप उनको ऑप्शंस देंगी जो आपको बनाना ईजी है। शॉर्ट नोटिस पे तो यही होता है कि आपको जो बनाना ईजी है वो आप बना के दे सकती हैं ऑन टाइम। ये चीज़ें जो हैं वो 1 घंटे में या 1.5 घंटे में मैक्सिमम बननी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोटिस का मतलब यही होता है। अगर वो कहता है कि अगर वो आपको सुबह फ़ोन कर रहा है और वो कह रहा है कि शॉर्ट नोटिस मुझे ये, मेरा शॉर्ट नोटिस ये है कि मुझे शाम को वो चीज़ चाहिए, फिर आप जो मर्ज़ी दे, चाहे मटन भी दे दें, आप बीफ भी दे दें, या आप स्टेक्स बना के दे सकती हैं, कुछ भी आप बना के दे सकती हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो शॉर्ट नोटिस 1 या 1.5 घंटे का है तो फिर आपने उस हिसाब से उनको अपनी चॉइस करके चीज़ बतानी है और आपने वो चीज़ उसको प्रोवाइड करनी है। आपको ने रात को मैसेज चला दिया कि कल मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। आपने उसमें एक दाल के आइटम्स डालनी है, एक सब्ज़ी के आइटम डालनी है, आपने एक चिकन के आइटम डालनी है। ठीक है, आपने ये 3 चीज़ें जो है वो मैक्सिमम आपने 3 चीज़ें अपने मेन्यू के अंदर जो है वो डेली चलानी है। अपने कॉन्टैक्ट्स में आपने मैसेज घुमाना है, आपने अपने ग्रुप्स में मैसेज करने हैं कि ये चीज़ें जो है वो मेरे पास कल अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप इन तीनों चीज़ों को बना के रखोगे अपने घर में? नहीं, क्योंकि वो चीज़ें अगर ऑर्डर ना आया तो ज़ाया चली जाएंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने चीज़ें वही चूज़ करनी है जो ऑन टाइम बन जाए, जो जल्दी फटाफट बन जाए।
अगर आपको कस्टमर मैसेज करता है सुबह 9 बजे कि मुझे जो आपने कल रात को मेन्यू चलाया था और मुझे ये चीज़ जो है ये चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आपके पास जल्दी से आप कॉल घुमाएंगी अपने शॉपकीपर को कि मुझे जल्दी से डिलीवर कर जाए? नहीं, आप वो चीज़ एक दिन पहले अपने घर पे मंगवा के रखेंगी कि आपको पता हो कि ये चीज़ कल जानी है, लेकिन आप उसको बना के नहीं रखेंगे, क्योंकि बना के रख दिया तो वो अगर नहीं ऑर्डर आया तो ज़ाया चला गया। अगर आपको 9 बजे मैसेज आता है तो आप फटाफट उसको काट के और सिंगल सर्विंग के हिसाब से आप बना के उनको दे सकती हैं, ठीक है? अगर चिकन हो गया या कोई भी एक्सवाइज कोई भी चीज़ हो सकती है तो आप उसको बना कर दे देंगी। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं जो आपके मेन्यू में होती है ऐड। मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि लंच और डिनर में जो मेरी चीज़ होती है वो मैं एक दिन पहले रात को मैसेज घुमा देती हूँ, चला देती हूँ एक, और उसके अंदर कोई एक और चीज़ चिकन की या कोई और मटन की कोई चीज़ ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अपने कस्टमर्स का कि उसको क्या क्या तरीके की चीज़ पसंद है और क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद उसको। तो मुझे आइडिया हो गया इस चीज़ का, तो मुझे पता होता है कि इसने ये सुबह मंगवाना है मुझसे, तो मैं उसकी चीज़ें, क्योंकि चिकन तो मेरे पास अब हर टाइम अवेलेबल होता है, मटन और बीफ भी अवेलेबल होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ी सी वो सिंगल सर्विंग ही बनाती हूँ और सिंगल सर्विंग बना के मैं उनको भेज देती हूँ, ठीक है? बाकी जो 2 चीज़ें होती हैं जो मेरे मेन्यू में ऐड होती हैं वो तो फिर मुझे ज़्यादा ही बनानी पड़ती हैं, उस पर से फिर मैं वो थोड़ा सा निकाल कर उसको भी दे देती हूँ जो कस्टमर की डिमांड होती है उसको। चलें जी, अब हम आते हैं प्रॉफिट मार्जिन की तरफ कि प्रॉफिट मार्जिन हमने किस तरह निकालना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिरयानी आप दाल और सब्ज़ी का रेट लगा लें कि एक जो सब्ज़ी है जो महाम्स किचन जो है वो 400 रुपये की सिंगल सर्विंग दे रही है 2 रोटियों के साथ, तो मतलब कि अगर हम बाहर से लें तो वो तो 300 रुपये किलो हमें मिल जाए और उसके अंदर तो इतनी हमारी बॉक्सेस तैयार हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन उन लोगों को ये आइडिया होता है जो मुझसे मंगवा रहा होता है कि इसके अंदर सिर्फ उस भिंडी की कॉस्ट नहीं लगी जो 400 रुपये की मैं दे रही हूँ, उसके अंदर हर उस चीज़ की कॉस्ट लगी है जो उसके अंदर ऐड हो रही है, ठीक है? आप लोग ये समझते हैं या बहुत से लोग ये समझते हैं कि 300 की भिंडी ले लो, उसको बनाओ और वो उससे 10 बॉक्सेस तैयार कर लो, ठीक है? ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। हमें सिर्फ भिंडी की कॉस्ट नहीं देखनी, हमने उसके अंदर जो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, जो मसाले उसके अंदर डल रहे होते हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट लगानी है। हमने उसके अंदर गैस के बिल की कॉस्ट लगानी है जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हाई था, उसकी भी कॉस्ट लगानी है। हमने उसके अंदर अपनी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर लग रही है, अगर हम ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ओवन यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लाइट्स उसको बनाते वक्त यूज़ कर रहे हैं, अगर हम एग्जॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ एवरीथिंग, हम हमारा फ्रिज उसके अंदर चल रहा है, तो हमें उस सब चीज़ों की कॉस्ट उसके अंदर लगानी है। क्योंकि अगर हम घर के लिए अपना एक सिंगल सर्विंग के लिए अपना खाना बनाते हैं तो उसका वो 5-6 मिनट में या 10 मिनट में मैक्सिमम रेडी हो जाता है, हमें उसको गैस को इतना देर जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप बल्क के अंदर खाना बना रहे हो तो फिर आपको वही गैस जो आपके 5-10 मिनट चलनी थी, वही गैस आपने चलानी है 20-25 मिनट या 30 मिनट, ठीक है? तो आपका गैस उस हिसाब से ज़्यादा आता है, ठीक है ना? तो आपने ये नहीं सोचना कि अगर 400 की वो डब्बी हम दे रही है तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही है, बहुत ज़्यादा उसके एक्सपेंसिव है या बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस हैं उसके। आपने ये सोचना है कि उसके अंदर जो मेहनत लगी, जो लेबर मैंने दी, जो पैकेजिंग यूज़ हुई, आप में से जो भी मुझसे खाना मंगवाता होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे प्रीमियम बॉक्सेस होते हैं जो मैं पैकेजिंग यूज़ करती हूँ, वो प्रीमियम पैकेजिंग की होती है, ठीक है? तो उसकी कॉस्ट भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, उसके अंदर एक एक चीज़ मटेरियल के अंदर जो लग रही होती है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो आपने उस हिसाब से अपना जो है वो सारा जो सेटअप है वो बनाना है। अब मजाक चलाऊंगी। तो जी ये है मेरा पैकिंग का सामान जिसके अंदर मैं पैक करती हूँ और पैक करके देती हूँ। इसमें सारी हर तरह की वैरायटीज़ हैं, हर तरह के साइजेस हैं और हर तरह के वेट बॉक्सेस हैं, ठीक है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस सबसे छोटी वाली से। ये सबसे छोटी है जो ये डब्बी, और ये बिल्कुल हल्की सी है, ये बिल्कुल हल्की सी। इसके अंदर हम जो है कोई गीला साला नहीं डाल सकते।
लाइक इसके अंदर कोई हम अचार, गोश्त या कढ़ाई वगैरह ये सब नहीं डाल सकते। इसके ये मैंने रखी हुई है ऑमलेट्स वगैरह के लिए। लाइक अगर मेरा फूड पांडा पे नाश्ते का जो खाना जा रहा है, नाश्ते का जो ऑर्डर्स आते हैं जिसके अंदर ऑमलेट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो हम इसके अंदर पैक करते हैं। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, ऑमलेट इतने महंगे नहीं निकलते हैं, तो ये कॉस्ट में भी हमें सस्ती पड़ जाती है और इसमें कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। इस डब्बी के अंदर ये देख सकते हैं, इस डब्बी की कॉस्ट भी इतनी नहीं होती। और ये इसका ढक्कन है, ये हम सालन वगैरह में इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इसका जो ढक्कन है वो बहुत लूज़ होता है और ये लीक करने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर जो है वो ऑमलेट्स और अंडा तवा प्याज वगैरह जो हो गए वो इसके अंदर जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ये 250 ग्राम्स वाली जो डब्बी है इसकी तरफ। इसके पीछे भी लिखा हुआ है ये 250 ग्राम्स की है। इसके साथ इसका ढक्कन आता है, एक ढक्कन मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर तक। इसके अंदर ढक्कन आता है, ये सिंगल सर्विंग है मेरी। सिंगल सर्विंग के अंदर लाइक अगर कोई अचार, गोश्त या कढ़ाई है तो वो 2 या 3 चिकन पीसेस के साथ और थोड़ा सा मसाला, ये सिंगल सर्विंग जाता है मेरा। इसके अंदर आराम से आप 2-3 रोटियों का जो खाना है वो भेज सकते हैं ये। और इसका जो लिड है वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत टाइट होता है, ये एयर टाइट कंटेनर है और ये लीक नहीं होता। और अगर आप चाहें तो आप इसको पैक करें और इसके साथ इसको आप रैप कर दें। क्लिंग पेपर है, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा। आपने जितने भी बॉक्सेस देख रहे हैं आपने इनको रैप करना है अगर, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत ईजिली हर शॉप पे मिल जाता है। ये 250 ग्राम्स वाली डब्बी है जिसके अंदर आप सिंगल सर्विंग जो है वो दे सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट 500 वाली डब्बी पे। 500 ग्राम्स वाली ये बॉक्स है जिसके अंदर डबल सर्विंग भी जा सकती है, जिसके अंदर आप ग्रेवी वाला जो सालन होता है, लाइक करी हो गई या कोई दाल हो गई, इस तरह के जो सालन होते हैं वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। या कोई अगर आपको एक्स्ट्रा चार्ज करता है कि सिंगल सर्विंग में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आप भेज देना खाना, तो आप इस बॉक्स के अंदर उसको दे सकते हैं। इसकी भी लिड वही है जो 250 ग्राम्स वाली डब्बी के लिड है। ये एयर टाइट कंटेनर होते हैं और ये लीक नहीं करते। उसको भी आप सिंपली इसको ढकें और इसके अंदर उसको रैप कर दें क्लिंग पेपर से, तो ये ईज़िली आपका जो है वो बॉक्स चला जाएगा और ये लीक नहीं होगा। इसके अंदर जो है वो अगर आप चिकन की कोई चीज़ भेजते हैं तो इसके अंदर आपने उसकी 5 से 6 चिकन पीसेस जो छोटे बोटियाँ होती हैं वो डाल के दे सकते हैं, या आप क्वार्टर हांडी या क्वार्टर जो चिकन कढ़ाई वगैरह है वो इसके अंदर आप दे सकते हैं। ये देखना, ये 500 ग्राम्स वाला बॉक्स है आपके पास। नेक्स्ट हम चलते हैं 500 ग्राम्स वाली बॉक्स पे, लेकिन ये जो है ये है रेक्टेंगल शेप में। ये देखें, ये रेक्टेंगल शेप के अंदर है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो है इसके अंदर जो है मैं सामान बिल्कुल देती हूँ, लेकिन इसके अंदर कढ़ाई वगैरह ये जो खुश सी चीज़ें हो गई, जैसे ड्राई सालन हो गए या ड्राई जो चीज़ दाल हो गई वगैरह वगैरह, वो मैं इसके अंदर देती हूँ ½ kg। अगर कोई मंगवाता है मुझे, जैसे अगर कोई मुझे कहता है कि मुझे ½ kg सालन चाहिए या ½ kg दाल चाहिए, तो फिर मैं वो उसको इसके अंदर देती हूँ। ये 500 ग्राम्स वाली बॉक्स है, ये भी 500 ग्राम्स वाला बॉक्स है, लेकिन ये जो है वो जो ग्रेवीज़ वगैरह होती हैं, चाइनीज़ वगैरह की ग्रेवीज़, वो इसके लिए होती हैं। और ये जो होता है ये अच्छा, इसके अंदर आप चाउमीन का स्मॉल बॉक्स भी चला सकते हैं। चाउमीन के स्मॉल सर्विंग जो है वो सिंगल सर्विंग आप इसके अंदर दे सकते हैं। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि आपको मीडियम और लार्ज और फैमिली साइज़ जो है वो किसके अंदर देना है। तो ये जो है वो 500 वाली ग्राम्स वाली डब्बी है। नेक्स्ट हम चलते हैं 750 ग्राम्स वाली। 750 ग्राम्स, इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं जो हमने इसके अंदर रखी हैं। ये देखें, इसके अंदर ये है कि आपको सिंगल सर्विंग बिरयानी अगर देनी हो, हाफ बिरयानी या दाल चावलों के साथ आपने दाल चावल देने हो तो आप इसके अंदर दे सकते हैं। दाल जो है वो आप इसके अंदर दें, इसके साथ ही जो है इसके अंदर की जो दाल है वो आप इसके अंदर दे सकते हैं, और जो चावल है आप वो इसके अंदर दे सकते हैं। तो आपने चावल जो है वो इसके अंदर देना है, बिरयानी के भी चावल, पुलाव की भी सिंगल सर्विंग जो है वो आपने इसके अंदर देनी है। इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है 1 kg का, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। उसके अंदर आप देंगे फुल सर्विंग, ठीक है। फुल सर्विंग जो बिरयानी या जो पुलाव वगैरह हो गया या
चाउमीन हो गया वो आप उसके अंदर देंगे, जो 1000 ml वाला जो बॉक्स होता है उसके अंदर, और बाकी जो सिंगल स्मॉल हाफ जो कहते हैं रेगुलर जिसे कहते हैं वो सर्विंग आप इसके अंदर देंगे। ये 750 ग्राम्स वाली जो बॉक्स है। उसके बाद आ गया ये फैमिली बॉक्स। ये फैमिली पैक है जो है 1500 ml का ये बॉक्स है। इसके अंदर आप आराम से जो है फैमिली सर्विंग दे सकते हैं। इसके अंदर आप बिरयानी की भी फैमिली सर्विंग दे सकते हैं या डबल सर्विंग दे सकते हैं। इसके अंदर आप चाउमीन की भी फैमिली सर्विंग दे सकते हैं। अगर आपको किसी ने फैमिली सर्विंग चाइनीज़ मंगवाया तो आप ग्रेवी भी इसके अंदर दें और उसके चावल भी इसी के अंदर दें आप, तो ये फैमिली साइज़ के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। और जो ड्राई जैसे चीज़ें हो गई, जैसे मैंने सर्दियों में बहुत ज़्यादा वो चलाए थे, लड्डू वगैरह चलाए थे जो विंटर स्पेशल थे, तो वो मैं 1 kg की जो सर्विंग 1 kg का जो वो पंजीरी वगैरह होती थी वो मैं इसके अंदर देती थी। इसके अंदर 1 kg जो पंजीरी है वो आराम से ईज़िली आ जाती है, लड्डू भी आराम से इसके अंदर पैक हो जाते हैं, और इसके अंदर जो है वो चाउमीन बहुत आराम से आ जाता है। तो जी ये हो गया। और साथ मेरे पास ये पोर्शंस वाला है बॉक्स, जिसके अंदर मैं अपनी ट्रेडिशनल थाली वगैरह जो होती है वो चलाती हूँ। जैसे चाइनीज़ थालीज़ हो गई या ट्रेडिशनल थाली हो गई, वो मैं इसके अंदर चलाती हूँ। इसके अंदर जो है वो आपको एक पोर्शन मिलता है जिसके अंदर आप चावल रख सकते हैं, एक पोर्शन आपको मिलता है जिसमें आप ग्रेवी उसकी रख सकते हैं, एक पोर्शन आप सालन रोटी के साथ जो सालन होता है वो रख सकते हैं, और एक में आप चटनी या कोई भी इस तरह की चीज़ जैसे जीरे वाली मिर्चें हो गई वो फ्राई करके डाल दिया, अचार डाल दिया, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये जो है बॉक्स आपको मिलता है पोर्शंस के साथ। इसका भी जो है वो एयर टाइट कंटेनर लिड है इसका, तो आप इसको ईज़िली पैक करके और आप इसको जो है वो रैप कर सकते हैं। अच्छा, सालन का इसके अंदर होता है जो लीकेज हो जाती है, मतलब कि क्योंकि ये एक तरह से तो अंदर से तो वो बिल्कुल ही एयर टाइट तो नहीं है ना, तो सालन एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं या सालन चावल के अंदर चला जा सकता है। तो आपने उसको शॉपर में पैक करके और फिर इसके अंदर रखना है और फिर आपने इसको डिलीवर करना है। ये एक बस आप कह लें कि इतना कोई ख़ास नहीं है ये मुझे लगा, क्योंकि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये अगर आप कस्टमर को भेजते हैं तो जाते जाते इसका सारा मिक्सचर हो जाना है। तो ये मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, अगर आपने लेना हो तो आप ले सकते हैं, वरना ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसके बाद जो है वो सैंडविचेस की पैकिंग आ जाती है। सैंडविचेस के लिए मैं ये वाले जो बॉक्सेस हैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैं सैंडविचेस हाफ में लाइक ट्रायंगल शेप में कट करती हूँ और फिर इसके अंदर रख के मैं इसके अंदर आप दिखाती हूँ। इसके अंदर ये आराम से पैक हो जाता है, और फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप स्टेपल भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेपल करने के बाद ये देख लीजिए आप, यहाँ पे स्टेपल करने के बाद ये जो है खुल नहीं सकता, और ये आपका बहुत अच्छा एक लुक देता है, आपकी जो पैकेजिंग है उसको प्रीमियम बना देता है। तो इसके अंदर आप सैंडविचेस, कोल्ड सैंडविचेस डाल सकते हैं। अगर आप इसके अंदर हॉट सैंडविचेस, ग्रिल सैंडविचेस या टोस्टर सैंडविचेस डालना चाहें तो वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली थालीज़। ये वाली थाली बहुत अच्छी रहती हैं। अगर आप फ्रोज़न पे काम कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यही यूज़ करें। इसके अंदर बहुत अच्छा पोर्शन, आपको मतलब कि पैक नहीं करना कुछ भी, आपने बस इसके अंदर इसमें 12 जो है वो ईज़िली पीसेस आ जाते हैं। इसके अंदर जो है वो 6 पीसेस की पैकिंग ईज़िली हो जाती है। आपने क्या करना है, बस इसको इसके अंदर चीज़ें रखनी हैं और इसको ये जो क्लिंग पेपर है वो इससे आपने रैप कर देना है। तो ये आपका एक बहुत ही यूनिक जो है आपका लुक देता है और आपकी पैकेजिंग को जो है वो प्रीमियम बना देता है। तो ये 2 साइजेस हैं मेरे पास, ये आप देख सकते हैं 2 साइजेस हैं मेरे पास। इसमें ये 6 पीसेस वाली इसके अंदर जाती है मेरी पैकेजिंग, और ये जो है वो 12 पीसेस वाली पैकिंग जाती है मेरी इसके अंदर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्लासों की तरफ। तो ग्लासेस जो हैं वो हमारे जूसेस के लिए ये वाले यूज़ होते हैं, जिसके अंदर मैं नाश्ते में लस्सी वगैरह देती हूँ, वो ये वाले ग्लासेस होते हैं। स्मूदीज़ के लिए भी ये वाले ग्लास चलते हैं मेरे, और मतलब कि जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उसके लिए तो ये वाले ग्लासेस होते हैं। इसके ऊपर कैप होता है, तो आप इजीली जो है वो अपने कस्टमर तक वो ये पहुंचा सकते हैं। ये ज़्यादातर मेरा फूड पांडा पे ही निकलता है, ज़्यादातर नहीं ये निकलता ही फूड पांडा पे है। तो मैं लेती ही फूड पांडा के लिए, क्योंकि सेपरेट में मेरे जो है वो इतने ड्रिंक्स के ऑर्डर नहीं होते, तो ये फूड पांडा के लिए मैं लेती हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, अगर
आपको लगे कि ये जाते हुए लीक हो जाएगा, तो आपने इसके अंदर शॉपर डाल के और इसके अंदर आपने जो अपनी ड्रिंक है वो डाल देनी है, ऊपर से उसको बंद करना है और उसके ऊपर कैप लगा देना है। ठीक है, एक आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं इसके साथ कि आपने इसके अंदर ड्रिंक डाली है अपनी, आपने ऊपर एक शॉपर रखी और उसको कवर कर दिया रबर बैंड के साथ, और उसके ऊपर आपने जो है अपना जो कैप होता है वो लगा दिया, तो वो ईज़िली कस्टमर तक पहुंच जाएगा बगैर लीकेज के साथ और लीक नहीं होगा। ये काफ़ी अच्छा रहता है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बजाय दूसरे के। दूसरा एक होता है जो सस्ता होता है, ये लेकिन लुक अच्छा देता है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉफ़ी और टीज़ की तरफ, या ग्रीन टीज़ की तरफ। तो ये वाला जो मेरा कप है ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर सबसे पहली बात कि गर्म रहता है। एक आता है जिसके अंदर ऊपर कैप लगा हुआ होता है, वो नई पैकेजिंग आई थी लेकिन मुझे वो नहीं समझ में आई, वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, और दूसरा उसके लिड का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने वैसे इसको शॉपर में पैक करना होता है क्योंकि चाय जो होती है वो गिरने का डर होता है। तो और उसका जो ढक्कन था वो इतना वो नहीं था, एयर टाइट नहीं था, वो बिल्कुल ईज़िली ऐसे करते थे और खुल जाता था, तो मुझे वो एक्सपेंसिव लगता था, मेरी कॉस्ट उसके अंदर ज़्यादा लगती थी, तो मैं ये वाला जो है वो यूज़ करती हूँ। और फूड पांडा पे जो है वो आपको कम परसेंटेज पे खाना देना पड़ता है, तो आई थिंक कि इसके अंदर जो आपकी क्वांटिटी है वो मुनासिब ही जाती है, बजाय उसके कि अगर आप वो बड़ा वाला यूज़ करते हैं। तो मैं टीज़ के लिए और जो हॉट ड्रिंक्स होती हैं उसके लिए मैं ये वाला कप रिकमेंड करूँगी, और मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट जो है, हमने ये सारा कुछ पैक कर लिया और हमने उसको रैप भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तो हम उसको शॉपर में तो नहीं देती, मैं शॉपर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। और शॉपर जो है इसके अंदर आपके ये बॉक्सेस जो हैं उनकी सारी ग्रेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसी तरह रैप करके उसको शॉपर के अंदर दे देंगे तो वो कस्टमर कहेगा कि पैकेजिंग तो प्रीमियम है लेकिन इसको जो और पैक करके जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाले फूड बैग्स, जो आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएंगे। ये वाले फूड बैग्स हैं जो आपकी पैकेजिंग को जो है वो और भी प्रीमियम लुक देते हैं। अगर आपके कस्टमर ने आपसे ज़्यादा खाना मंगवाया है तो आप इसके अंदर, ये बड़ा साइज़ है, इसके अंदर पैक करके दे सकते हैं। और अगर आपके कस्टमर ने जो है वो कम सर्विंग मंगवाई है, सिंगल सर्विंग मंगवाई, तो आप ये वाला दे सकते हैं। इसके ईज़िली आप इसको ओपन करके इसके अंदर अपने बॉक्सेस जो है वो डाल सकते हैं। ईज़िली आपने इसको ओपन किया, आपने इसके अंदर अपने बॉक्सेस जो है वो डाले, आपने ऊपर से जो है वो इसको ऐसे रैप बंद किया एंड देन आपने इसको स्टेपल कर दिया यहाँ से। तो ये आपकी जो है वो बहुत अच्छी पैकेजिंग एक लुक लगती है और आपने इसी तरह जो है वो कस्टमर को दे दिया। अगर आप डिलीवरी बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, आपका राइडर डिलीवरी बॉक्स यूज़ कर रहा है, तो आपने इसको ऐसे ही देना है। अगर वो डिलीवरी बॉक्स यूज़ नहीं कर रहा है तो फिर आप इस पैकिंग को जो है वो शॉपर में डाल दें और वो राइडर जो है वो आगे लटका के और आराम से उसको ले जाएगा। दूसरा हम चलते हैं, कुछ कस्टमर्स हमारे इस तरह के भी हैं जो हॉस्टलाइज हैं, जो चाहते हैं कि हमें जो है कम कीमत पे खाना मिले। तो हमारी जो ये बॉक्सेस हैं इनकी कॉस्ट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। आगे जाके मैं आपको इसकी कॉस्टिंग भी बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको सारा इसका मामला समझा देती हूँ। तो वो कस्टमर्स कहते हैं कि हमें कॉस्टिंग ज़्यादा, हमें जो है वो कम कीमत में खाना चाहिए, तो हम और इससे कम कीमत में क्या दे सकते हैं कि हम अपनी ये जो बॉक्सेस की, जो क्योंकि सिंगल सर्विंग है तो इस बॉक्स की हमें कॉस्ट बचानी है, तो हम उसके लिए ये करेंगे कि हम फिर उसको पूछ के कि हम आपको बॉक्स की जगह इस सालन वाली जो शॉपर है इसके अंदर खाना दे देते हैं। ये आपने कस्टमर से पूछना है। बाज़ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करते कि हमें इस शॉपर के अंदर खाना आए, लेकिन बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो हॉस्टलाइज होते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमें दे दें, हमें बस कॉस्ट उसकी कम कर दें। तो फिर मैं उनको कम रेट कर देती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बॉक्स की जो है वो कॉस्ट बच रही होती है, तो मैं उसको फिर ये वाली शॉपर के अंदर जो है वो दे देती हूँ। उसके अंदर आराम से आपकी जो है वो सिंगल सर्विंग आ जाती है और आप इसको पैक करके दे सकते हैं।
तो आप इसको पैक करें और फिर उसको फूड बैग के अंदर डालें। आप इसके अंदर रोटियां रैप करें और आप इसको जो है वो अपने कस्टमर तक पहुंचा दें। तो एक ये मैं रेकमेंड करूँगी आपको। दूसरा, रायते और सैलड के लिए ये वाली जो शॉपर्स हैं वो भी मेरी जाती हैं। अदरवाइज़ अगर कोई अच्छी जगह से अच्छा कोई ऑर्डर आता है, कोई बड़ा ऑर्डर आता है, तो रायते में इसके अंदर भी दे के उसको रैप कर देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी दे सकती हूँ और इसके अंदर भी दे देती हूँ। रायता और सैलड जो है वो इसके अंदर भी चला जाता है, कभी मैं इसके अंदर भी दे देती हूँ रायता। तो ये आपके रायते की और आपके जो सालन की है, ये 2 साइज़ की जो शॉपर्स हैं ये मैं यूज़ करती हूँ, जिनकी कॉस्ट कम है उनके लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपने हर ऑर्डर के साथ ये लाजमी रखना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ऑफिस से खाना मंगवा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो अपने गेस्ट के लिए खाना मंगवा रहे होते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा पैकेजिंग को खोलते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हमारी जो कटलरी है वो भी गई है। फूड पांडा पे जो है आपको ऑप्शन मिल रहा होता है कि आपने कटलरी देनी है या नहीं देनी है। उस पर आपको ऑर्डर पर लिखा हुआ रहता है कि डू नॉट प्रोवाइड कटलरी या प्रोवाइड कटलरी। अगर वो प्रोवाइड कटलरी आता है तो फिर आपने उसके लिए ये यूज़ करना है। कटलरी आपने ये ऑब्वियसली देनी है, उनके बॉक्सेस तो आप दे रहे हैं उनको, तो वो इसी के अंदर से फिर खा लेंगे। और अगर आता है डू नॉट प्रोवाइड कटलरी तो फिर आपने उसको कटलरी नहीं देनी है। अगर आपको सैंडविचेस वगैरह का कोई ऑर्डर आता है या चाउमीन वगैरह का ऑर्डर आता है, तो 2 साशे लाजमी आपने केचप के उसके अंदर ऐड करने हैं। ये साशा आपको इजीली किसी भी होलसेल रेट में मिल जाएंगे, किसी भी मार्केट से मिल जाएंगे। तो आपने ये अपने घर में हमेशा रखना है अगर आपने फूड बिजनेस करना है। तो अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास ये सारी पैकिंग जो है वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। रोटियों का मैं आपको बता दूं, रोटियों का एक बटर पेपर होता है, बटर पेपर टाइप का एक पेपर होता है। आपने उसके अंदर अपनी रोटियां रखनी है, अपनी रोटियों को 4 फोल्ड करना है। आपने क्लिंग पेपर से जो उसको रैप कर देना है, या आप उसका रोल बना के और उसको ऐसे भी रैप कर सकते हैं। अगर आपकी रोटियों ज़्यादा हैं तो आप उस तरह भी इसको रैप करके दे सकती हैं। ये पैकेजिंग जो है वो प्रीमियम पैकेजिंग है जो बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये मैंने आपको बताई है ताकि आप लोग जो है वो अपनी पैकेजिंग अच्छी बनाएं, अपने कस्टमर को जो है वो इम्प्रेशन अपना अच्छा दें। अगर आप चाहते हैं तो आप अपना स्टिकर्स वगैरह भी अपने ब्रांड के लोगो वगैरह प्रिंट आउट करवा लें और इनके ऊपर जो है वो रैप करके और फिर यहाँ पर अपने स्टिकर्स जो हैं वो भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह वो स्टिकर्स लगा दें। ये देखिए जी, ये हैं मेरे स्टिकर्स, ये जो मैंने प्रिंट आउट करवाए थे। और इस तरह के स्टिकर्स जो हैं वो मैं अपने जो न्यू कस्टमर्स होते हैं या मेरे फूड पांडा के जो कस्टमर्स हैं उनको मैं देती हूँ। ईज़िली आपने इनको हटाया और आपने इसको यहाँ पे स्टिक कर दिया तो ये आपका एक ब्रांड का अच्छा सा लोगो दे देते हैं। आपके जो पैकिंग है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम कर देते हैं। तो आपने इस तरह से अपना जो स्टिकर है वो यहाँ पे लगा देना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर आपने सॉसेस कोई देनी है, सॉसेस के लिए ये वाली मैं यूज़ करती हूँ। ये 15 ml की डब्बी है, मतलब कि ये 1 ओज़ बनता है, 1 ओज़। और ये जो है इसके अंदर सॉसेस जो है वो आपकी ईज़िली आ जाती हैं। अगर आपने बर्गर वगैरह के साथ देनी है तो ये देखना आप, अगर आपने बर्गर वगैरह के साथ देनी है तो ये आप इस तरह की जो डब्बी है ये दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। दूसरा, आपने हर ऑर्डर में अपने ये टूथपिक, कोई कॉस्ट इसकी नहीं लगती टूथपिक की, ये टूथपिक है। आपने सिर्फ कस्टमर को अपनी पैकेजिंग अच्छी करके बतानी है तो आपने ये टूथपिक जो है वो रख देनी है ताकि लोग जो है वो और भी आपकी पैकिंग को अच्छा समझें। बर्गर्स वगैरह जो है वो मैं इस वाले बॉक्स में देती हूँ, क्योंकि इस वाले बॉक्स में ईज़िली बर्गर्स के साथ फ्राइज़ भी आ जाती हैं और फिर उसके अंदर मैं केचप के साशे और जो ये एक है डब्बी ये भी रख देती हूँ। तो ये ईज़िली बर्गर्स जो हैं वो मेरे इसके अंदर आ जाते हैं और फिर इसके अंदर ऊपर भी मैं स्टिकर लगा देती हूँ कभी, तो ये अच्छा एक लुक देती है। आपने ये सारा कुछ पैक करके दे दिया साथ। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने हर ऑर्डर के साथ जो है ये अपना स्टिकी नोट एक रखना है, या आपने पैड्स अपने पास ही रखने हैं
और आपने हर नोट्स के साथ थैंक यू सो मच, आप हमेशा मुझसे ऑर्डर कीजिएगा, या अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरे फूड पांडा पे, या मेरा नंबर जो है वो मैंने मेंशन कर दिया है। मेरी स्टिकर्स जो हैं इस पर मेरा नंबर मेंशन है, तो आप कोशिश करें कि अपना नंबर जो है वो स्टिकर्स पे मेंशन करवा दें, ताकि कस्टमर को जो है वो आपका नंबर खुद ही पहुंच जाए। तो आपने इसके अंदर लिख देना है, अपना नोट एक बना देना है, और आपने जो अपने ऑर्डर के बीच में ये डाल देना है। उम्मीद है कि आपको पैकेजिंग के बारे में बहुत ज़्यादा समझ लग चुकी होगी। अगर आपको और भी कुछ समझना हो, या आपको कुछ और समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप जैम से भी पूछ सकते हैं, ये भी आपको गाइड कर देंगे क्योंकि मेरे साथ रह रहे कि इनको इतना आइडिया तो हो ही गया है। तो आप जो है वो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या मुझे डीएम कर दें, तो मैं आपको जो है वो सारा गाइड कर दूँगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उम्मीद है कि आपको पिछला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या फ्लायर आपको अपने स्टार्टअप में बनवाने चाहिए या ना बनवाने चाहिए। जैसे हम अगर नया कोई सेटअप अपना खोल रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम ब्रांडिंग करेंगे उसके इस तरीके से उस तरीके से, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जितनी इन्वेस्टमेंट हमारी होगी उतना हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। इन माई एक्सपीरियंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी थी, और मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे थे, लेकिन वो सारे फजूल गए थे। लाइक मैंने अपने फ्लायर्स छपवाए थे, जो मुझे लगता था कि मैं जो है वो घर घर में दूंगी या एक्सप्रेड कर दूंगी, तो मुझे जो है वो ऑर्डर्स आएंगे। तो ये मेरे फ्लायर्स थे जो मैंने स्टार्टिंग में छपवाए थे। बिल्कुल ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरे फ्लायर्स थे जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में छपवाए थे। उसके अंदर सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि मैंने रेट लिस्ट अपनी लिख दी थी इधर। आप लोगों को सबको पता है कि 4 साल पहले की ये फ्लायर्स हैं, जो मेरे पास इतना बर्डन जो है वो अभी तक पड़ा हुआ है। बंडल कोई यूज़ में नहीं आया, वो ऐसा का ऐसा सारा रखा हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ बांटे और कुछ जो है वो इस तरह ही पड़े हुए। मैं स्टार्टिंग में होता था कि मैं इसको जो है वो अपने ऑर्डर के अंदर डाल देती थी, ताकि कस्टमर को जो है वो मेरी पूरी प्राइस लिस्ट जो है वो उसके पास पहुंच जाए, मेरा नंबर वगैरह सारा कुछ उसके पास पहुंच जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, तो मुझे रियलाइज़ होता गया कि इसके अंदर जो रेट लिस्ट थी वो अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि चीज़ें महंगी होती गई, मटेरियल महंगा होता चला गया, और ये जो लिस्ट थी वो बिल्कुल वेस्टेज में गई। तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगी कि आप बिल्कुल भी इस पर इन्वेस्ट ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इसको इन्वेस्ट ना करें इस पर। ये बिल्कुल ही फजूल है, ये आपको कोई काम का नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा ये कि आप अपने स्टिकर्स प्रिंट आउट करवा लें, जिसके अंदर आपका नंबर हो, वो आप इजीली बॉक्सेस में लगा के और दे सकते हैं। वो अगर आपको 4-5 साल भी चलते रहें तो जो है वो आपको नुकसान में नहीं जाते। बेसिकली होता क्या है कि ये एक स्पेशल अमाउंट के अंदर बनते हैं, एक क्वांटिटी के अंदर बनते हैं, बल्क में बनते हैं, तो हमें जो है ये बल्क में बनवाने ही पड़ते हैं, अदरवाइज़ वो हमारा ऑर्डर नहीं लेते, और थोड़ी सी क्वांटिटी हमें नहीं बना के देते। तो आप जो है कोशिश करें कि ये ना छपवाएं, और अपने जो स्टिकर्स हैं वो प्रिंट आउट करवा लें। चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से इस पॉइंट्स को समझाऊँ, और नेक्स्ट आपकी वीडियोज़ पे मैं कोई आपके कमेंट्स पे जो मैं कोई वीडियोज़ बनाऊँ, तो आप लोग मुझे भी पॉइंट बताएँ कि मैं किस किस पॉइंट पर जो है वो वीडियोज़ बनाऊँ, और आगे आप लोगों को क्या हेल्प आउट होगी तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों की बिल्कुल हेल्प करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये वीडियो जो है वो बहुत मुश्किल से और बहुत टाइम निकाल के बनी है। मतलब मैंने ये सारा जो अरेंज किया और ये सारा कुछ सेटअप, ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए किया कि आप लोगों को पता चले कि ये चीज़ें जो हैं वो किस किस तरह जो है आपने मैनेज करनी है, और आपको स्टार्टिंग से लेकर के आपने कस्टमर को किस तरह बनाना है, उस तक खाना किस तरह पहुंचाना है, ये सारी मैंने आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट आप मुझे बताइए कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि हमने फूड पांडा पे किस तरह ज्वाइनिंग करनी है और किस तरह हमने उसको काम करना है। उसके ऊपर हमने सेपरेट पे किस तरह अपना खाना तैयार करना है, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताती भी रहूँगी कि मैं पैकेजिंग किस तरह करती हूँ और मैं इसको किस तरह लेके सारा सेटअप चल रही होती हूँ। और मैं आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ये बात पता चले कि मैं ये चीज़ें कहाँ से लेती हूँ और मैं अपना मटेरियल कहाँ से लेती हूँ, मैं अपनी ग्रॉसरी कहाँ से करती हूँ, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो लाजमी मेरे साथ रहिए और मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।